सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राम न रमश कवन दंड लागा। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जुर के ताप से भूख विदा होई जाए। जब आपको बुखार आता है तो भूख विदा हो जाती है, भूख नहीं लगती। ऐसे पूर्व जन्म के पाप जिसके पास हैं उसको हरि चर्चा यानी सत्संग भक्ति सेवा सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती, ढेर पाप है उसका। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जुर के ताप से भूख विदा हो जाए। वही बात कबीर साहब कहते हैं, राम न रमश कौन दंड लागा, मर जेबे का करीबे अभागा। साहब याद दिलाते हैं जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, हे अभागे मानो, तब तो कल्याण का कार्य क्या करेगा। तब ना तो तुम गुरु मंत्र ले सकोगे, ना प्रवचन सुन सकोगे, ना कुछ सुधार कर सकोगे। जर्जर अवस्था वृद्धावस्था में क्या करोगे तुम। इसलिए यावत स्वस्थो ही अयम देहो यावन मृत्युस दूरिता ताव दातम हितम कुर्यात प्राणांति किम करिष्यति। जब तक शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है, तब तक तुम अपने कल्याण का कार्य कर सकते हो। इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। इसके लिए भी कोशिश कीजिए आपकी हमारा शरीर बीमार ना हो। और सिर्फ एक काम आपको करना है स्वस्थ रहने के लिए, अपने पेट का डाइजेशन सही रखिए, बस ठीक रहेगा सब। और पेट का डाइजेशन 3 चीजों से ठीक रहता है। नंबर 1 पानी पर्याप्त पीजिए, नंबर 2 व्यायाम पर्याप्त कीजिए, और नंबर 3 भोजन कम कीजिए। आपके पेट का डाइजेशन ठीक रहेगा। शाम को भोजन करने के बाद 10 मिनट थोड़ा पैदल भी चलिए। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। आरज़ू मंदान सेहत याद रखें यही उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। व्यायाम कीजिए और गहरी नींद भी लीजिए। अधिकतर लोगों को गहरी नींद नहीं आती है, नाना प्रकार की चिंता सताती रहती है। समस्याएं तुम्हारे जीवन का श्रृंगार है, संघर्ष जीवन का एक पहलू है। हंसते हंसते संघर्ष कीजिए। थोड़ी जिंदगी है, दुख और चिंता में इसको मत गंवाइए। सही डिसीजन लेकर सही एक्शन कीजिए। अपने क्रोध को शांत कीजिए। तुम्हारा बहुत सा समय तो गुस्सा में ही बीत जाता है।
कहीं भोजन के लिए तुम नाराज हो जाते हो, कहीं बिस्तर के लिए नाराज हो जाते हो, कहीं तुम्हारे बच्चे कोई गलती करते हैं, उससे तुम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हो। इसके लिए कहा गया है कि क्रोध को शांत करने का उपाय है कि गलती करने वालों को थोड़ा क्षमा भी कीजिए, और स्वयं से गलती हुई है तो क्षमा मांग भी लीजिए, और एक बार गलती हो तो उसे गलती कहते हैं, और वही गलती बार बार दोहराई जाए तो उसे अपराध कहते हैं। और जब गलती अपराध बन जाती है तो अपराध का दंड भी मिलना चाहिए। मधुमक्खियों जैसे हिल मिल कर रहना सीखो, चींटियों जैसे संगठित होकर काम करना सीखो, चिड़ियों जैसे एकता में झुंड के साथ उड़ना सीखो, और शेर जैसे साहस करके अकेले भी चलना सीखो। लेकिन याद रखना, शेर अकेला तो होता है, पर अकेले में जब देखता है संकट है तो पूंछ दबाकर भाग जाता है। भागना भी सीखो। और जो शेर बुद्धिमान होता है वो 4-5 शेरों के साथ में चलता है, क्योंकि शेर को पता है कोई हमसे बलवान मिल जाए तो हम 4-5 मिलकर उसको गिराएंगे। हाथी को कभी एक शेर नहीं मारता है, 4-5 शेर जुटकर हाथी को गिराते हैं। इसलिए परस्पर प्रेम और संगठन भी रखो। समय का सदुपयोग कीजिए। ताश खेलना, जुआ खेलना, टाइम पास करना बंद कीजिए। प्रसन्न चित्त होकर के अपने जीवन को धन्य बनाइए। महान संतों के चरणों में नमन कीजिए। और प्रवचन को मोबाइल के यूट्यूब के माध्यम से भी सुनिए, टीवी चैनल के माध्यम से भी सुनिए। सत्संग तुम्हारा सुधार करता है, स्वभाव को बदल देता है। कबीर साहब कहते हैं, राम के गुण यदि आपके अंदर हैं तो आप राम के स्वरूप ही हैं। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत साहिता। गुरो विनियता, मित्रे अवंचकता, चित्तयित गंभीरता। आचार्ये शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रे सुविज्ञात्रता। रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, त्वयिमस्ति वै राघवा। हे राम, जिसमें राम के गुण होंगे वो भी राम का रूप ही है। राम में क्या गुण थे? धर्म के लिए वो तत्पर रहते थे। जैसे अभी हमारे शनोखरवासी इस धार्मिक कार्यक्रम के लिए तत्पर हैं सभी। जैसे हमारे सरपंच साहब, मुरलीधर जी, नितिन जी और गांव के समस्त नवयुवक, बुजुर्ग, माता बहन, इस कार्यक्रम की फिक्र सभी को है कि इसको सफल बनाना है। सबका तन मन धन लग रहा है और सभी को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्य है सनोखर की धरा, जहां के लोग समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं। सरपंच साहब ने बताया कि सबका सहयोग है गुरुदेव, अधिक से सब सहयोग कर रहे हैं, केवल मैं नहीं कर रहा हूं, सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको आशीर्वाद देना, मेरा नाम बार बार मत लेना, सबको धन्यवाद दो, क्योंकि मेरे अकेले के बस का ये काम नहीं था। धर्म में तत्परता,
जो धार्मिक कार्यक्रमों के लिए तत्पर रहता, रेडी रहता है, वो राम का गुण है, राम का रूप है। वो मुखे मधुरता, जिसकी वाणी में मधुरता है। दाने समुत्साहिता, दान करने के लिए उत्साहित रहता है, दिल खोलकर दान भी करता है। दाने समुत्साहिता। हमारे सत्संग में प्रयाग कुंभ में आए हुए थे रामचंद्र प्रजापति और उनकी पत्नी सावित्री प्रजापति, महाराष्ट्र नांदेड़ से। तो जब मैं व्यास गादी पर बैठता था, दोनों पत्नी आकर, लल्लन तिवारी, कौशल्य देवी, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से, ऐसे ऐसे कुछ भक्त थे। आजमगढ़ के वकील उदयराज जी और सुभाष चौरसिया जौनपुर उत्तर प्रदेश से, ये कुछ ऐसे महान भक्त थे। जब सत्संग शुरू होने के पहले आरती होती थी, तब 100 रुपये भेंट करते थे, और उसके बाद सत्संग समाप्त हो फिर 100 रुपये। 21 दिन रुके और 2 टाइम सत्संग हुआ। 42 दूना 8400, तो यही दक्षिणा दे दिया। तो हमने कहा रोज देते हो? बोले तुम रोज सत्संग सुनाते हो। तो हमने कहा मेरा तो धर्म है। तो बोले मेरा फर्ज है। तो हमने कहा बात कौन लड़ाए? तो बोले चुप रहो फिर। ये श्रद्धा, दान करने में जिसको उत्साह है, और गुरु विनयता, अपने से बड़ों से विनम्रता का व्यवहार जिसमें है। कितने लोग अभिमानी होते हैं, अपने से बड़ों को भी रौंद डालेंगे, किसी को समझते ही नहीं, अभिमान में नागराज की तरह फुफकार रहे। गुण धर्म कुछ तो समझो। गुरु विनयता, चित्तित गंभीरता, और जिनका चित्त चंचल नहीं है, गंभीर है। मित्रे वंचकता, जो मित्रों को ठगते नहीं, मित्रों से विश्वासघात नहीं करते, वह लोग। आचार्य शुचिता, जिनके आचरण पवित्र हैं, चरित्रहीन नहीं है, जो साफ सुथरा भी रहते हैं। गुणे रसिकता, जिनको नए नए गुणों को सीखने में रुचि है। शास्त्रस्व विज्ञात्रता, जिनको शास्त्रों का भी ज्ञान है, अध्ययन किया है जिन्होंने। रूपी सुंदरता, जिनके कर्म का रूप, वाणी का रूप, व्यवहार का रूप, स्वभाव का रूप, चरित्र का रूप, सारा रूप जिनका सुंदर है, जो हर तरह से अंदर बाहर से सुंदर दिखते हैं, वह शिवे भजनता, जो अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, गुरुदेव की भक्ति करते हैं। तो ही मस्त वही राघवा, हे राघव, ये सब तुम में गुण हैं, इसलिए तुम राम हो, और ये गुण सब में जिसमें होंगे वो भी राम के समान है। आज कबीर साहब के सत्संग को यहीं पर रोकता हूं। दूसरा प्रश्न जो नीति शास्त्र से मैंने लिया था कि मनुष्य के घर में लक्ष्मी कैसे आती है, शांति और संपत्ति दोनों कैसे आती है। नीतिकार कहता है जिसके घर में 5 बातें होती है, जिसकी जिंदगी में 5 लक्षण होते हैं, उसके मन में शांति और घर में संपत्ति आती है। ये 5 बातें कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। वश्येन्द्रियं जितात्मानं धृतदंडं विकारिषु पारिच्छिकारिणं अत्यंत धीरं श्री निर्सेवते। जिसकी इंद्रियां बस में है, जो स्वयं इंद्रियों के बस में नहीं है, बल्कि उसके बस में इंद्रियां हैं, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जितात्मानम, और जिसका मन नियंत्रण में रहता है, जिसका मन चंचल नहीं है, जिसकी ये दशा नहीं है कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजावे बांसुरिया, ऐसी दुर्दशा नहीं है। जिसका मन नियंत्रित है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीशो दुष्करम। वायु जैसे चंचल है, ऐसे मन चंचल है। अर्जुन कहते हैं जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे इस मन को भी
वश में करना दुष्कर है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, निसंदेह तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चंचल मन को वश में किया जा सकता है, और जो मन को वश में कर लेता है उसी का नाम सन्यासी है, और जो मन के वश में हो जाता है उसी का नाम संसारी है। संसारी और सन्यासी में यही फर्क होता है। दुनिया की कोई भी चीज तुम्हारी आदत नहीं बननी चाहिए। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। एक साइकिल पर नवयुवक जा रहा था, पीछे उसकी पत्नी बैठी थी, पत्नी की गोद में एक बच्चा था, साइकिल के डंडा पर एक बच्चा बैठा था और पति के पीठ पर रुमाल से एक बच्चा बंधा हुआ था। छोटी सी साइकिल पर 5 सवारी थी और नवयुवक पति था, लेटेस्ट मॉडल का पति। गीत गा रहा था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, वे कौन चलावे साइकिल। तो उसकी पत्नी भी मॉडर्न फैशन की थी, वो पीछे से गीत गाती थी, अपने पति की पीठ को थपथपाती थी। धन्य है पति, मन डोल गया फिर भी साइकिल चल रही है। तो पत्नी क्या कहती है, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। पूरा सुना दो ये कहानी। हाँ यही चाहिए तुमको, इसीलिए तो रात में बैठे हो। पत्नी क्या सुना रही है, अपने पति की पीठ को थपथपाती है और कहती है, हे पति देव, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। पति क्या गा रहा है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। पति कहता है मेरा मन डोल गया मेरा तन डोल गया, अब साइकिल कौन चलाएगा। पत्नी कहती अगर तुम्हारा मन डोल गया तुम्हारा तन डोल गया तो ये साइकिल कौन संभालेगा, तुम्हारे दिल का करार भी चला गया। जो विवाह मंडप में करार किया था वो भी चला गया, दिल का गया करार वे कौन सा। तो साइकिल चल रही है, मन डोल रहा है, धीरे धीरे साइकिल एक ऊंची पुलिया के ऊपर चढ़ती है और पुलिया से जब नीचे उतरती है तो साइकिल स्पीड पकड़ती है और ब्रेक कमजोर है। तेज गति में साइकिल जाकर के सड़क किनारे गड्ढे में गिर जाती है। पत्नी को चोट लगती है, बच्चों को चोट लगती है, पति की टांग दब जाती है। तो नहर की पुलिया की दीवार पर बैठे हुए नवयुवक हंसते हैं कि मन डोल गया तन डोल गया। अब तेरी दशा यही होती, जिनका मन डोला है तन डोला है, दिल का करार भी चला गया, उनकी जिंदगी की साइकिल किसी न किसी दुख के गड्ढे में गिर ही जाती है। वो नवयुवक पुलिया पर बैठे हुए लोगों को बुलाता है, आओ साइकिल उठाओ हमको बचाओ। तो पुलिया पर बैठे हुए दीवार पर बैठे हुए नवयुवक क्या गा रहे हैं, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया।
पुलिया की दीवार पर बैठे हुए नवयुवक कहते हैं, तेरा मन डोल गया, तेरा तन डोल गया, तेरे दिल का करार भी चला गया। अब तेरी साइकिल को कौन उठाए, क्योंकि तुम मेरे से उठाने के लिए कह रहे हो। मेरा मन तन तो पहले से डोला हुआ, कौन उठाएगा। एक सद्गुरु ऐसा है जो तुम्हारी जिंदगी की साइकिल को संभालने का प्रयत्न करता है। और तुम्हारी जीवन रूपी साइकिल पर याद रखना, ये 5 सवारियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय और 5 ज्ञानेंद्रियां इस पर लदी हुई है। और ये चंचल मन पति बन करके इसको चला रहा है। ये चंचल मन जीवन रूपी साइकिल को न जाने कितने कितने दुखों के गड्ढों में गिराता है। इसलिए जो लोग चाहते मेरी जिंदगी की साइकिल सही दिशा में चले, ढंग से चले, हम मंजिल पर पहुंचे, उन्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की साइकिल को चलाने की कला सत्संग में आकर के सीख लें। तब जीवन रूपी साइकिल सही चलेगी। फिर न मन डोलेगा, न तन डोलेगा, न दिल का करार जाएगा। आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिल। धन्य हो, महान हो आप लोग। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम पिकासु। जो व्यक्ति गलती करने वाले को उचित दंड देता है, जिसमें उचित दंड देने का गुण है, वह व्यक्ति। तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण पारिच्य कारणम, जो सोच विचार कर खूब परख करके तब कार्य करता है। पारिच्य कारणम अत्यंत धीरम, जिसके पास बहुत धैर्य है, जिसकी हिम्मत कभी नहीं टूटती है, ताजा धैर्य लेकर के जिंदगी जीता है। श्री निर्सेवते, लक्ष्मी और शांति, ये दोनों उसको प्राप्त होती हैं। इसलिए जिंदगी में धैर्य रखना, इंद्रियों को बस में रखना, मन को कंट्रोल रखना, सोच विचार कर कार्य का शुभारंभ करना, और गलती करने वालों को उचित दंड भी देना और क्षमा भी करना, तो आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहेगी और साथ साथ में घर में शांति भी रहेगी। आपका घर मंगल भवन बने, घर में शांति रहे, आपकी धर्म पत्नी आपका कभी साथ न छोड़े, आपका पति आपका सम्मान रखे, आपके बेटे आज्ञाकारी हों, बेटियां चरित्रवान बन करके मायके और ससुराल का सम्मान बढ़ाने में मदद करें, माता पिता वृद्धा अवस्था में भी अपने बेटे बहुओं के लिए शुभकामना करते रहें, देवरानी जेठानी मेल प्रेम से आप रहें, गुरु भक्ति आपके मन में पैदा हो, घर में साफ सफाई आप रखें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन की प्रसन्नता सदैव बनी रहे, आपका कल्याण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। जो मन की शांति अखंड चाहते हैं वे कृपया यहाँ ग्रंथ सदग्रंथ की दुकान आई है, वहाँ से सभी प्रकार के सदग्रंथ लें और सभी प्रकार के पेन कीरिंग खरीदें और उनको अपने जीवन में प्रयोग करें, रिश्तेदारों को वितरण करें, प्रवचन की पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड लें, जिससे कि आपका जीवन शांति को प्राप्त होगा, घर का कलह कलेश खत्म होगा।